हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 10वें अध्याय के 22 से 26 श्लोक की व्याख्या हम लोग सुनेंगे आज। और हम लोग, जैसा कि चलता हुआ आ रहा है, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के विभूति योग को सुन रहे हैं। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। और अर्जुन के बड़ा ही रिक्वेस्ट करने पर और अर्जुन की लालसा को देख के, अर्जुन के उत्साह को देख के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विभूति योग बता रहे हैं भगवान अब। और भगवान ने एक शब्द अर्जुन के लिए इस्तेमाल किया था, गुडाकेशा, जिसने निद्रा और अंधकार को जीत लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन तुम इन पर मनन करने योग्य हो। जो मैं विभूतियों को बता रहा हूं इन पर तुम मनन कर सकते हो, क्योंकि तुमने निद्रा को जीत लिया है, अंधकार को जीत लिया है। तो भगवान ने सबसे पहले 3 विष्णुओं के बारे में बताया। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। इन भगवान ने ये बताया। फिर भगवान ने कहा, आदित्यों में मैं विष्णु हूं, यानी वामन देव हूं। समस्त ज्योतिषियों में, ज्योतिष मतलब ज्योतिषाम शब्द है, ज्योतिषाम मतलब जिससे आपको ज्योति मिलती है। ऐसे सारे सोर्सेस जिससे आप लाइट को लेते हैं उनको ज्योतिषाम कहते हैं। तो ज्योतिषाम में भगवान ने कहा मैं सूर्य हूं। और नक्षत्रों में भगवान चंद्रमा है, चांद है। ठीक है। और मरुतों में भगवान मरीचि है। तो 3 महाविष्णु, फिर अ, आदित्यों में वामन देव, ज्योतिषाम में सूर्य, मरुदगणों में मरीचि, नक्षत्रों में चंद्रमा। भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक यहां तक बोला है। अब आगे भगवान इसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। वेदानाम साम वेदोस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। बड़ा ही सिंपल संस्कृत है। वेदानाम साम वेदो अस्मि, वेदों में मैं साम वेद हूं। देवानाम अस्मि वासवः, वासवः का अर्थ होता है राजा। तो देवताओं में मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, समस्त इंद्रियों में मैं मन हूं। भूतानाम अस्मि चेतना, और जीवों में मैं उनकी चेतना हूं। ठीक है, चेतन शक्ति हूं जीवों में। ठीक है, अनुवाद पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर जीवात्मा में चेतना शक्ति नहीं होगी तो फिर जीवात्मा जीवात्मा नहीं रहेगा। जैसे अगर शक्कर में मिठास नहीं होगी तो शक्कर शक्कर नहीं रहेगी। मिर्ची में तीखापन नहीं होगा तो मिर्चा मिर्चा नहीं होगी। तो जीवात्मा को जीवात्मा बनाती है ये चेतना, और वो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी विभूति है। ठीक है। गीता भूषण टीका। वेदों में मैं साम वेद हूं, क्योंकि इसमें उत्कृष्ट मधुर मधुर संगीत या स्वर कह सकते हैं, मधुर स्वर हैं। कहने का मतलब ये है कि साम वेद को हम गा सकते हैं। साम वेद में कुछ मीटर्स हैं, कुछ रिदम्स हैं जिसको गाया जाता है। तो इसीलिए भगवान वो है, क्योंकि उसको बड़ा ही मधुर है, सुनने में बड़ा मधुर लगता है। रांची में गुरुकुल है, जानते होंगे, जो दादा दादा बाबू जी चला रहे हैं। तो वहां पे साम वेद है। तो जो गुरुकुल के विद्यार्थी हैं वो साम वेद को गाते हैं। और मैं भी गया था बनारस, तो वहां पे गुरुकुल में गया था, तो वहां पे भी सामवेद को गाते हैं। जब सामवेद को गाया जाता है तो सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। तो वेदों में भगवान सामवेद है। देवताओं में मैं उनका राजा इंद्र हूं। ठीक है, स्पष्ट। इंद्रियों में मन हूं, जो अन्य सभी इंद्रियों का प्रेरक है और दुर्जय है। इसको समझिए। भगवान मन क्यों है? क्योंकि मन सारी इंद्रियों का प्रेरक है और दुर्जय है। ये 2 क्वालिटी है मन की। प्रेरक मतलब बिना मन के इंद्रियां कोई कार्य नहीं कर सकती हैं। मन के 3 काम हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग।
मन से जो मैं सोच रहा हूं वही अपनी वाणी से बोल रहा हूं। तो जिह्वा इंद्रियां हैं। जिह्वा जिह्वा एक इंद्रिय है। तो मैंने मन से कुछ सोचा, तब मैं अपनी जिह्वा रूपी इंद्रियों को इस्तेमाल कर पा रहा हूं। तो मन से ही मैं अपनी इंद्रियों को चलायमान करता हूं। मन के द्वारा ही इंद्रियां प्रेरित होकर कार्य करती हैं। या मैंने जो संकल्प लिया कि आज मैं क्लास करूंगा, तो मेरे संकल्प से मैं यहां बैठा हूं और मैं क्लास दे रहा हूं। ये भी एक प्रकार का विलिंग विलिंग मन का कार्य है। विलिंग, तो विलिंग से मैं यहाँ पे बैठा हूं, कुछ कार्य हो रहा है, क्लास हो रही है। तो जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग, जो हमारे मन का कुछ सोचना है, फील करना है या संकल्प लेना है, ये थिंकिंग फीलिंग विलिंग मन की, ये हमारी इंद्रियों से व्यक्त होता है। कई बार आप इसको देखेंगे, अगर किसी के मन में बहुत बुरे विचार हैं तो वो बहुत बुरा कदम उठा लेता है, उसको एक्शन में ले आता है। जो हम सोचते हैं वही चीज हमारे एक्शन में आती है। वॉट यू आर थिंकिंग दैट विल कन्वर्ट इनटू योर एक्शंस। तो सोचने का मन का है, तो मन के द्वारा जो मन में सोचा हमने, वही हमारे इंद्रियों से कार्यान्वित हुआ। तो प्रेरक है मन जो है, वो इंद्रियों का प्रेरक है और दुर्जय है। मन को जीत पाना बड़ा कठिन है। ये तो बड़ा ही दृष्ट विषय है, ये अनुभव की हुई बात है कि मन को वाकई में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ये तो हम सब सुबह सुबह जब करते समय करते ही हैं, लेकिन होता ही नहीं मन कंट्रोल। तो इसे स्पष्ट है, दुर्जय है मन, ठीक, जितना जितना कठिन है। ठीक। मैं जीवों की ज्ञान शक्ति या चेतन शक्ति हूं। तो ज्ञान शक्ति वही बात, ज्ञान शक्ति मतलब मैं हूं और मैं दूसरों से अलग। तो ये अवेयरनेस कि मैं हूं और दूसरों से अलग हूं, ये ज्ञान शक्ति होती है। और जीव में चेतना है। प्रोपा जी समझाते हैं, कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ सोल। कॉन्शियसनेस है, इसका मतलब जीवात्मा है। और कॉन्शियसनेस है, इसका सिम्टम क्या है? ज्ञान शक्ति। कॉन्शियसनेस है, तो उसका सिम्टम है कि जीव जीव है, मतलब जीव का सिम्टम है कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस का सिम्टम है ज्ञान शक्ति, या ये अवेयरनेस कि मैं हूं और दूसरों से अलग हूं। और ये कॉन्शियसनेस मच्छर में भी रहती है, चींटी में भी रहती है, छिपकली में भी रहती है, सब में रहती है कि वो है और वो दूसरों से अलग है। तो जो भी चेतन वस्तु है, उसमें ये अवेयरनेस रहती है कि वो है और वो दूसरों से अलग है। मुझे पता है कि मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूं और मैं आप सबसे अलग हूं। ये होती है ज्ञान शक्ति, और ये भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। मैं इस लैपटॉप से नहीं कह सकता, लैपटॉप क्या तुम यहाँ पर हो, क्या तुम वेबकैम से अलग हो? मैं ये प्रश्न लैपटॉप से या वेबकैम से, मोबाइल से नहीं कर सकता, क्योंकि वो जड़ है। जो चेतन है, जो जीव आत्मा है, उसी में ज्ञान शक्ति, जो चेतन है उसी में ज्ञान शक्ति होगी, सिंपल। और वो ज्ञान शक्ति भगवान कृष्ण की विभूति। ठीक है। परपोट। पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, स्पष्ट। अतः ये चेतना परम तथा शाश्वत है। परम यहाँ पे कहने का अर्थ है कि भौतिक शक्ति से परे। ये नहीं कि हमारे पास परम चेतना है, भगवान रूपी चेतना है, ये यहाँ पे अर्थ नहीं है। परम मतलब भौतिक जो जड़ वस्तु है उससे परम चेतना है, उससे ऊपर है। भौतिक शक्ति से परे अर्थ यहाँ पे परम कर लिया गया है। यहाँ परम मतलब ये नहीं कि जिस हिसाब से भगवान की चेतना है उस हिसाब से हमारी भी है। ये 13वें अध्याय में क्लियर होगा कि जीव खाली अपने आप को जानता है, लेकिन भगवान उस जीव को भी मतलब सॉरी, माफ कीजिएगा, जीव आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में जानता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मेरे शरीर के बारे में तो जानते ही हैं और सभी के शरीर के बारे में जानते हैं। तो उनकी चेतना विस्तारित है। तो हमारी चेतना परम नहीं है। परम का अर्थ है कि भौतिक जो शक्ति है उससे परे है।
और शाश्वत मतलब ये अवेयरनेस हमेशा जीव के पास रहती है कि वो है और दूसरों से अलग है। ये चेतना कभी भी जीव से आप निकाल नहीं सकते कि तुम हो और दूसरों से अलग हो, क्योंकि अगर यही निकाल दिया तो जीव जीव रह ही नहीं गया। मैंने पहले ही बोल दिया था। तो शाश्वत का अर्थ है कि जीव आत्मा के पास ये अवेयरनेस, ज्ञान शक्ति हमेशा से थी, है और बनी रहेगी। ठीक। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। लाइफ डज नॉट कम फ्रॉम मैटर। ये हिसाब किताब, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। ठीक है, क्योंकि लाइफ एक अलग वस्तु है। कोई भी साइंटिस्ट एक लिविंग सेल भी नहीं बना सकता अपनी लेबोरेटरी में। तो यहाँ तक कि मैंने देखा है, एक हमारे ग्रुप में भक्त हैं, उन्होंने साइंस की बुक की फोटो खींच के भेजी थी, जिसमें साइंटिस्ट कह रहे हैं लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। बताओ यार। आखिर कितना अज्ञान बटाया, वो बांटा जा रहा है स्कूलों में। एक, आज भी मैं एक वो देख रहा था, फिल्म देख रहा था। प्रभु जी आप फिल्म भी देखते हैं, वाह। नहीं, वो महाप्रभु के ऊपर फिल्म बनाई गई है। तो उसमें मतलब फिल्म में दिखाया गया है, पता नहीं महाप्रभु ने ऐसा बोला था नहीं बोला था, लेकिन उसमें फिल्म में दिखाया गया है कि जो महाप्रभु के पिताजी होते हैं जगन्नाथ मिश्र जी, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें गुरुकुल नहीं भेजूंगा। तो महाप्रभु कहते हैं, जो बने हैं उसमें, वो कहते हैं कि अगर आप स्कूल नहीं भेजेंगे तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के पास आंख तो है, लेकिन वो अंधा है, आंखों आंखों की रोशनी नहीं है उसके पास। तो ज्ञान जो है आंखों की रोशनी के समान है। व्यक्ति के पास आंख तो है, सामान और सबके लगेगा कि हाँ इसके पास भी आंख है, लेकिन आंखों की ज्योति नहीं होगी उसके पास, देखने की शक्ति नहीं होगी। तो देखने की शक्ति ज्ञान होती है। लेकिन यहाँ जो आजकल एजुकेशन मिल रही है, तो वो तो इतनी खराब है कि आंख को भी फोड़े दे रही है। मतलब अंधा भी है तो अंधे को भी मूर्ख बनाया जा रहा है। पहली बात तो क्या बताया जाए, ये हिसाब किताब है यहाँ पे आजकल की एजुकेशन। बिल्कुल किसी के पास सही एजुकेशन भी है तो भी उसको उल्टा करना है। साफ साफ रूपा जी कहते हैं कि दिखता है हमें अपने मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी वो कॉमन सेंस समझ जाएगा कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। लेकिन जो ये मूर्ख बैठे हैं, ये बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है सब, हाँ टॉपिक चला गया आगे थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। 10.23, 10वां अध्याय, 23वां श्लोक। रुद्राणां शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्षरक्षसां, वसुनां पावकश्चास्मि, मेरुः शिखरिणाम अहम। देखिए, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूं। वित्त, ईश, यक्ष, रक्षसाम, इसको अगर तोड़ेंगे तो, या यक्षसों और राक्षसों में मैं उनका लीडर, वित्त का ईश, कुबेर हूं। वित्त का अर्थ होता है पैसा, तो पैसे का स्वामी कुबेर हूं यक्षसों और राक्षसों में। वसुनाम पावकश्चास्मि, वसुओं में मैं अग्नि हूं। मेहरू शिखरिणाम अहम, शिखरों में मैं मेरू पर्वत हूं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रूपा जी का अनुवाद। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्ष तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं, और समस्त पर्वतों में मेरू हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, शिव जी के 11 रूप होते हैं, उनको 11 रुद्र बोलते हैं। उनमें भगवान शंकर हैं। रूपा जी ने लिखा है मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, लेकिन वास्तव में शिव जी के 11 स्वरूप होते हैं, जो रुद्र होते हैं, उनमें भगवान शंकर हैं। ठीक है, वहां शंकर शब्द आया है। ठीक है ना। लेकिन फॉर जनरलाइज करने के लिए प्रोपा जी ने शिव जी बोल दिया वहां पे, क्योंकि लोगों को इतने डिटेल्स हजम नहीं होगा, तो प्रोपा जी ने सिंपल अनुवाद किया है शिव हूं। ठीक है। टीका में देखिए, टीका में लिखा हुआ है, गीता भूषण टीका। 11 रुद्रों में शंकर नामक रुद्र, 11 रुद्र होते हैं,
और 11 में भगवान श्री कृष्ण शंकर है। ठीक है। मैं धन का देवता कुबेर हूं, जो यक्ष और राक्षसों के नेता हैं। ठीक है। 8 वसुओं में मैं अग्नि हूँ, ऊंचे पर्वतों में मैं स्वर्ण पर्वत मेरू हूँ। तो ये अगर कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग, भागवतम के 5वें स्कंद में मेरू पर्वत का डिटेल मिलता है। तो मेरू पर्वत जो होता है वो गोल्ड से बना है पूरा, और 84,000 योजन का है। और 1 योजन 8 माइल का होता है। और 1 माइल मुझे पता नहीं कितना होता है, लेकिन 1 योजन अगर आप करेंगे तो 16 किलोमीटर के आसपास आता है। तो 84,000 इंटू 16.8 किलोमीटर करेंगे तो उतना लंबा अ, मेरू पर्वत है। और मेरू पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी का ऑफिस है। ठीक है। तो इस हिसाब से पर्वतों में भगवान मेरू हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य रूपा जी का, 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। देखिए, विष्णु जी जो है ना, जो विष्णु जी हैं, जब वो प्रकृति के तमोगुण का स्पर्श करते हैं तो वो शिव जी बन जाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस सृष्टि का डिस्ट्रक्शन करने के लिए जब विष्णु जी ही अ, अ, तमोगुण का स्पर्श करते हैं तो वो शिव जी बन जाते हैं। और एक जगह ये रेफरेंस एक प्रभु जी ने दिया था, भक्त हैं, चैतन्य चरितमृत आदि लीला 2.79 पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि विष्णु जी और शिव जी में क्या डिफरेंस है। जैसे एक दीपक है, तो एक दीपक प्रज्वलित है, प्रकाश दे रहा है, और दूसरा दीपक अगर कुछ अंधकार से ढका हुआ है, मतलब अगर उस पर कुछ ऐसा कह सकते हैं कि कुछ कालिक लगी हुई है जिससे कि वो पूरा प्रकाश दे नहीं रहा है कोई दीपक, तो उसको बोलते हैं शिव जी। एक दीपक है जो पूरा प्रकाश दे रहा है, और एक दीपक कुछ कम प्रकाश दे रहा है, किसी कारणवश ढका हुआ है, कुछ उसमें कुछ कमी है, तो उसको शिव जी बोलते हैं। तो शिव जी प्रकृति के गुणों का स्पर्श करते हैं, बस ये फर्क है, इसीलिए वो शिव जी। शिव जी कोई जीव नहीं है, इसीलिए उनका तत्व शंभु तत्व अलग ही है। विष्णु तत्व अलग है, शंभु तत्व अलग है, और जीव तत्व अलग है। ब्रह्मा जी जीव हैं और विष्णु जी हैं, लेकिन शिव जी उन दोनों के बीच में आते हैं। शंभु तत्व वो अलग ही तत्व है। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। तो तमोगुण का भार है, मतलब डिस्ट्रक्शन के लिए शिव जी हैं, इस सृष्टि के संहार करने के लिए। यक्ष तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो स्पष्ट है। मेरू पर्वत अपनी समृद्ध संपदा के लिए विख्यात है, मतलब सोने का बना है ना, तो समृद्ध है। ठीक है। 10.24, एक सेकंड लीजिएगा। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय, 24 नंबर श्लोक। पुरोध साम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेना सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। देखिए, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। हे पार्थ, विद्धि, विद्धि मतलब ये जानो। क्या जानना है? पुरोधसाम च मुख्यम माम, समस्त पुरोहितों में मैं मुख्य हूं। और आप हैं कौन फिर? बृहस्पतिम, मतलब समस्त पुरोहितों में मैं मुख्य पुरोहित बृहस्पति हूं। इस बात को पार्थ तुम जानो। ठीक। सेनानी नाम अहम स्कंद, समस्त सेना नायकों में मैं स्कंद हूं। सरसाम अस्मि सागर, जितने जलाशय हैं उसमें मैं सागर हूं। ठीक है।
ये भगवान बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेनानायकों में कार्तिकेय हूँ, स्कंद, और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। ठीक है। इन श्लोकों को गौरांग प्रभु, जो गोवर्धन हिल के वहां पे रहते हैं मुंबई में, तो उन्होंने बड़ा सुंदर एक चार्ट बना के भेजा है। मतलब अपने नोट्स, उनके नोट्स हैं, तो उसमें बहुत सुंदर चार्ट है कि भगवान की विभूतियों का। तो मैं शेयर कर दूंगा उसको। वहां पे पूरी टेबल चार्ट बना के उन्होंने अच्छे से अरेंज कर रखा है इन श्लोकों को। आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। तुम मुझे इंद्र के पुरोहितों में सर्व प्रमुख बृहस्पति जानो। जिस प्रकार इंद्र सभी राजाओं में प्रमुख हैं, उसी प्रकार उनके राज पुरोहित सभी राज पुरोहितों में प्रमुख हैं। अरे जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मोदी है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसका कोई पंडित है जो मतलब बहुत पहले का पंडित है, जान पहचान का पंडित है, मान लीजिए उससे ही पूजा कराता होगा वो, तो कहेगा कि अरे देखो मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का पंडित हूँ। मतलब वो सारे पंडितों में प्रमुख हो जाएगा फिर। भाई इतने हाई लेवल व्यक्ति का पंडित, उस तो आसपास जो पंडित घूमते हैं रोड पे, उससे जो श्रेष्ठ हो जाएगा ना वो। तो उसी प्रकार से जो बृहस्पति हैं वो इंद्र के पुरोहित हैं। तो जिस प्रकार इंद्र देवताओं के राजा हैं, उसी प्रकार से बृहस्पति उनके पुरोहित होने की वजह से सारे पुरोहितों में श्रेष्ठ हो गए। कैसे कर पा रहे हैं? इस प्रकार से इंद्र समस्त देवताओं का राजा है, उसी प्रकार से उनका पुरोहित समस्त पुरोहितों में श्रेष्ठ हो गए, बृहस्पति हो गए, और वह भगवान की विभूति है। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। हाँ कह सकते हैं, मुझे तो इतना सिविक्स आते नहीं है। ठीक है। सेनानियों में मैं कार्तिकेय हूँ। ठीक है। स्थित जलाशयों में मैं सागर हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्थित जलाशयों में मैं सागर हूँ। जलाशय नदी भी हो सकती है, लेकिन नदी बहती है, लेकिन सागर का जल स्थिर रहता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो स्थित रहते हैं, जो हिलते डुलते नहीं, कहीं बहता नहीं है पानी, उसमें भगवान सागर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस। श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं, और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसीलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं। ये मैंने बताया था। जैसे इंद्र सभी राजाओं में के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है, क्योंकि बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के सूचक है। ठीक है। ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। सो प्लीज ज्वाइन अगेन, हमारे 2 श्लोक अभी बाकी हैं। सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।